आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 4 और 5 पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं खुदा, इन वचनों के द्वारा आप हमसे बोले, बातचीत करें, इन वचनों की सार्थकता को हम पर प्रकट करें, इसके भेदों रहस्यों को हम पर प्रकट करें। खुदा, हम आपके अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं। खुदावन, हम आपकी बड़ी आशीषों में बढ़ना चाहते हैं। खुदा, एक कदम और वचनों के बड़े उस हियाव में, उस प्रकाशन में, रहस्य में हम बढ़ना चाहते हैं। आप हमसे बोले, बातचीत करें। जितने लोग ये वचन सुनते हैं खुदावंद, उनके जीवन में आज तेरा कलाम काम कर पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जब हम उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 4 और 5 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम जिस प्रकार की इस कहानी को हम जानते हैं, इस हकीकत को हम जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने आदम को मना किया था कि तू इस बारी के इस वृक्ष के फल को नहीं खाना। और हम जानते हैं कि कैसे आदम ने हव्वा को प्रकट किया होगा कि परमेश्वर ने हमें इस काम को करने से, इस फल को खाने से हमें मना किया हुआ है। लेकिन इसके बाद भी सांप बड़ी आसानी से आता है और हव्वा को उस फल की विशेषता के बारे में बताता है और कैसे वह बड़ी आसानी से उस फल को खा लेती है। अब आप देखिए कि परमेश्वर ने बोला कि तुम इस फल को खाओगे तो मर जाओगे, लेकिन जब शैतान आ रहा है तो शैतान बोला तुम इसे फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। एक फल की ये विशेषता बता रहा है कि यह फल मृत्यु का फल है। परमेश्वर बता रहा है यह मृत्यु का फल है और शैतान बता रहा है यह जीवन का फल है। या इस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर और शैतान के बीच में हव्वा फंस गई और वह समझ नहीं पाए कि उसे क्या करना चाहिए, उसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं मेरे प्रियो कि कई बार शैतान भी हमें इन बातों में फंसा के रख देता है कि कई बार परमेश्वर ने हमें बोल के रखा है कि इसे नहीं छूना है, इसे नहीं करना है, तुम्हें ये पाप नहीं करना है, तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। लेकिन शैतान आकर हमें बड़ी आसानी से उसी पाप की मूल्यता को हम पर प्रकाशित कर देता है और हम बड़ी आसानी से पाप को कर लेते हैं। लेकिन हव्वा को ये सोचना चाहिए था कि हव्वा ने अपने पति की बात सुनना था कि उसके पति ने ये बोला है कि तू इस फल को खाएगी तो मर जाएगी। तो हव्वा को अपने पति की बात सुनना था, उस पर विश्वास धरना था और उसी पे चलना था। लेकिन सांप बड़ी आसानी से आया और उसको उस फल की विशेषता के बारे में बताया और वह बड़ी आसानी से उस फल को खा ली। मेरे प्रियो, हव्वा ने बड़ी आसानी से अपने पति, अपने परमेश्वर की बात को इग्नोर कर दी और उस सांप की बात को बड़ी आसानी से मान ली। अब ये देखिए कि यहाँ जो स्त्री है, हव्वा है, लगातार अपने पति के साथ वह सहभागिता करती थी, संगति करती थी, उसको जानती थी, वह परमेश्वर की संगति में रहने वाले लोग थे। लेकिन जो सांप है, ये हव्वा जो है उस सांप को उतने अच्छे से नहीं जानती थी। लेकिन हव्वा ने जिसके साथ संगति करती थी उसकी बात नहीं मानी, जिसके साथ वो उठती बैठती थी उसका कहना नहीं मानी, लेकिन जिसको वो जानती तक नहीं थी ठीक तरीके से उसके कहने में आ गई। मेरे प्रियो, और उन्हें अदन की बारी को छोड़ना पड़ा। कई बार हम भी जिनको हम जानते हैं, जिनके साथ हम उठते हैं, अपने माँ बाप, अपने प्रिय लोग, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, जो हमसे प्रेम रखते हैं, हम उनके कहने में नहीं आते। जब वो हमें सिखाते हैं हम उनकी बात नहीं मानते। लेकिन हम अपने साथ में उठने बैठने वाले लोगों को साथ में चल फिर कर हम उन लोगों के कहने में आ जाते हैं मेरे प्रियो, जिनको हम ठीक तरीके से जानते तक नहीं है। आज आत्मिक जीवन में सबसे दुखद घटना जो है वो ये है कि परिवार में अंदर ही अंदर कलह हो चुका है, परिवार में अंदर ही अंदर लड़ाई हो रही है, परिवार में अंदर ही अंदर लोग नशे में है, झगड़ों में है, वाद विवाद में है, मारपीट में। अच्छे खासे मसीह परिवार भी अंदर से खोखले हो चुके हैं मेरे प्रियो। वो इसीलिए क्योंकि वह अपने आदरणीय बड़े लोगों का कहना मानना छोड़ चुके हैं मेरे प्रियो, और वो लोग अपने बाहरी लोगों के साथ जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और उनके कहने में आते हैं और घर में वो वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा वो बाहर सुन के आए हैं, देख के आए। और यही कारण है कि आज मसीह परिवार में जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो मजबूती होनी चाहिए, जिनकी जड़ें प्रभु में और गहरी होनी चाहिए मेरे प्रियो, वो देखने नहीं मिलती है। क्योंकि
कि परिवार अंदर से खोखला हो गया है, क्योंकि बच्चे 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 जो हैं वो अपने माँ बाप का कहना नहीं मान रहे हैं, माँ बाप जो हैं वो अपने पासवान का कहना नहीं मान रहे मेरे प्रियो, और ये लोग जो हैं ये प्रभु का कहना नहीं मान रहे। इसीलिए परिवार में वो बाहर से तो एक फलदायी वृक्ष के समान दिखते हैं, वो बाहर से तो हरे भरे पत्ते अंजीर के पत्तों के समान, पेड़ के समान दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अंदर से खोखले हो चुके हैं। उनकी अंदर की असलियत, जब कोई व्यक्ति उनके घर जाता है, उनके साथ रहता है, संगति करता है, सहभागिता करता है, तो उसे पता चल जाता है कि ये परिवार केवल बाहर से दिखता है लेकिन अंदर से ये खोखला हो चुका है। वैसे मेरे प्रियो, आप ये देखिए कि हव्वा किसके कहने में आ गई। उसे इस बात पे विश्वास रखना था कि मेरे पति ने बोला है कि इसे फल को नहीं खाना, परमेश्वर ने बोला है कि इस फल को नहीं खाना, लेकिन सांप ने बड़ी चतुराई के साथ उसको उसी के सेंटेंस में फंसाकर उसे अपने पति और परमेश्वर की नजर में गिरा दिया मेरे प्रियो। यही कारण है कि आज जो लोग हैं वो सुनना नहीं मांग रहे, वो सबको सुनाना मांग रहे हैं, लेकिन आज के विश्वासी किसी दूसरे की सुनना नहीं मांग रहे मेरे प्रियो। आज के जो मसीह लोग हैं वो अपने पासवान की सुनना नहीं मांग रहे मेरे प्रियो। आज के विश्वासी लोग हैं वो अपने बड़े आदरणीय माँ बाप का कहना नहीं मान रहे मेरे प्रियो। इसके चलते ये हो रहा है कि वो लोगों का आत्मिक जीवन की जो नींव है, जो यीशु मसीह है मेरे प्रियो, वो उसमें स्थिर नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन अब आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि क्या जब शैतान मेरे पास आता है, और खुदा ने ये बाइबल मुझे दे के रखी है, इस बाइबल को मैं डेली पढ़ता हूँ, ये बाइबल मेरे जीवन का आधार है, मेरे जीवन की रोटी है, मेरा प्यास है, मेरी पानी है, तो मेरे प्रियो जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ, डेली मैं इसमें चल रहा हूँ, और शैतान मुझे आए और मुझे बहकाने की कोशिश करे, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या इस पर विश्वास करना चाहिए कि मेरे परमेश्वर ने मुझे बोला है, मैं ऐसा नहीं करूंगा? इसी रीति से ये आदम जो था वो पहला मनुष्य था, जिसके द्वारा पाप सृष्टि में आया, लेकिन यीशु मसीह जो था वो पहला आत्मिक आदम बना, जिसके द्वारा धरती पर, जिसके द्वारा इस सृष्टि पर मेरे प्रियो धार्मिकता आई। अब आप ये देखिए कि शैतान जब अदन की वाटिका में जाता है तो बड़ी आसानी से हव्वा को और आदम को वो बहकाने में सफल हो जाता है मेरे प्रियो। और यही शैतान जब हमारे आत्मिक आदम में यीशु मसीह में आता है तो वो यही प्लानिंग के साथ जाता है कि मैं इसको इसी के वचनों में फंसाकर इसे नीचे गिरा दूंगा। लेकिन यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं मेरे प्रियो कि कैसे यीशु मसीह ने बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी समझदारी के साथ शैतान की बातों में ना आकर उसने अपने परमेश्वर की बातों पर ध्यान धरकर परमेश्वर की बातों को अपने जीवन का आधार बनाया और वो शैतान से लड़ने पाया मेरे प्रियो। हमें समझना है कि जब शैतान हमारे पास आए तो हमें शैतान की भले ही सुन लेना है, लेकिन सुनने के बाद हमें इतना निष्कर्ष जरूर निकालना है कि ये जो बोल रहा है ये मेरे परमेश्वर, मेरे पिता के विरोध में बोल रहा है, तो मैं इसका कहना नहीं मानूंगा। लेकिन जो वो मुझे जिस बातों में बहकाने की कोशिश कर रहा है, मैं उस बातों में बहकूंगा नहीं, लेकिन उस बातों का जवाब मैं वचन से दूंगा। मेरे प्रियो, एक बहुत महीन सा पर्दा रहता है जिसकी और एक तरफ से परमेश्वर की आवाज आती है, एक तरफ से शैतान की आवाज आती है, और हम समझ नहीं पाते कि कौन सी आवाज परमेश्वर की है और कौन सी आवाज शैतान की है। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग कंफ्यूजन में हैं, बहुत से लोग अंधविश्वास में हैं कि हमसे परमेश्वर बातें कर रहा है, हमें अगुवाई परमेश्वर की ओर से मिल रही है, लेकिन आप अपने आप को, उस अगुवाई को वचन से हमेशा कंपेयर करके चलें कि आपका खुदा आपको वचन के अनुसार अगुवाई देगा, लेकिन शैतान जो है आपको कभी भी वचन के अनुसार अगुवाई नहीं देगा। वो हमेशा आपको उसके विरोध में ही बातें करेगा मेरे प्रियो। इसीलिए आज के जो लोग हैं वो सुनना नहीं मांग रहे हैं, वो परमेश्वर की सुनना नहीं मांग रहे हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने नबियों, अपने दासों को बार बार तुम्हारे पास भेजा कि तुम मन फिराओ, लेकिन तुमने मन नहीं फिराया। आज भी ना जाने कितने प्रचारक हैं, कितने लोग हैं, कितने विश्वासी हैं जिनके द्वारा खुदा बात कर रहा है, अपने नबियों को, अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने प्रेरितों को, अपने प्रचारकों को वो कहीं ना कहीं से हमारे माध्यम से हमारे पास भेज रहा है मेरे प्रियो। लेकिन तब भी हम अपने हटीले मन के अनुसार काम चल रहे हैं, हम अपने हटीले मन के अनुसार काम कर रहे हैं, ना कि हम परमेश्वर के भेजे हुए जो संदेश
संदेश के अनुसार हम अपने जीवन को गुजार रहे हैं। इसीलिए इस बात को समझने की कोशिश करना है कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी सुने, वो क्या कहना चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी सुने, और सुने ही नहीं, सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकालना दे, लेकिन सुनकर हम चलने वाले भी बने। इसलिए प्रकाशित वाक्य में बाइबल कहती है जिसके कान हो वह सुन ले। मेरे प्रियो, क्या आज हमारे पास कान नहीं है? लेकिन आज हमारे पास ये कान है ना, ये सुनने वाले कान नहीं है मेरे प्रियो। आज हम क्या बहुत से लोगों की एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, और अंदर ही अंदर अपना एक निष्कर्ष, एक अवलोकन हम सोच लेते हैं कि हाँ हाँ ये तो ऐसा ही है। लेकिन परमेश्वर जो कलीसिया से कहता है जिसके कान हो वह सुन ले, इसका मतलब ये है कि जिसके कान हो वह सुने ही नहीं, लेकिन उसने जो सुना है उसके अनुसार वह काम भी करे। लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम दूसरा इतिहास उसका 10वां अध्याय और उसका जब हम पढ़ते हैं 8वां पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु उसने उस सम्मति को जो बूढ़ों ने उसको दी थी छोड़ दिया, और उन जवानों से सम्मति ली और उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक राजा था, और ये राजा ने, जब इस राजा के पास जब प्रजा आई तो प्रजा ने बोली कि तू हमारे लिए कुछ नया क्या करेगा। और ये राजा ने क्या किया, अपने मंत्रियों की सलाह लिए बिना, अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किए बिना, उसके साथ जो लोग बढ़े हुए थे, उसके साथ जो बच्चे खेले कूदे हुए थे, उनका कहना मान लिया मेरे प्रियो। और जब उसने कहना मान लिया तो उसकी प्रजा ने उसके विरोध में बैर को उत्पन्न कर लिया। अब आप ये देखिए कि क्या आज के विश्वासी जो हैं वो क्या अपने साथ उठने वाले लोगों का कहने में आते हैं, या जो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो उनके लिए उपवास करते हैं, वो लोग उनके कहने में आते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो अपने अगुआ का कहना नहीं मानेंगे, जो उनके लिए उपवास कर रहा है, जो उनके लिए रो रहा है, बिरख रहा है, जो उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, उसका कहना नहीं मानेंगे मेरे प्रियो। लेकिन आज भी बहुत से लोग हैं जो अपने हटीले मन के अनुसार काम कर रहे हैं। हमें इसको समझना है मेरे प्रियो कि जब मैं अपने आत्मिक जीवन के सफर में हूं, तो जब मैं आत्मिक जीवन के सफर में हूं और परमेश्वर मुझसे बात करता है, परमेश्वर कई बार अपने नबियों के द्वारा मुझसे बात करता है, अपने लोगों के द्वारा मुझसे बात करता है, तो तब भी क्या मैं परमेश्वर के नबियों के द्वारा जो संदेश मुझे मिल रहा है, मैं वो संदेश पर चलता हूं, या फिर मैं बार बार अपने हटीले मन के अनुसार काम करता हूं। आज बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो जिन तक परमेश्वर का संदेश पहुंच रहा है, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह उतर रहा है, लेकिन तब भी वो लोग परमेश्वर का कहना नहीं मान रहे, तब भी वो अपने मन के अनुसार चल रहे हैं। बोलते हैं ना, सुनो तो सबकी लेकिन करो तो मन की। आज बहुत से लोग सबकी सुन रहे हैं लेकिन वो अपने मन की कर रहे हैं मेरे प्रियो। आज मैं आपको बता दूं कि हमारे मन में, बाइबल कहती है कि जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हारे मुंह से निकलेगा। तो मेरे मन में क्या है ऐसा? मेरे मन में तो बुराइयां भरी हुई हैं, मेरे मन में तो बहुत से पाप भरे हुए हैं, और यही चीज अगर मेरी अगुवाई करेगी तो ये चीज मेरी कभी भी सही दिशा में मेरी अगुवाई नहीं कर सकती मेरे प्रियो। इसलिए जरूरी है कि मैं अपने वचन को, अपने हृदय को वचन से भर लूं, ताकि वो वचन मेरे दिमाग में आए और मेरे लिए अगुवाई का कारण बने, और मैं जो टेढ़े मेढ़े मार्ग में चल रहा हूं, मैं सीधे मार्ग में किया जाऊं। आज मेरे प्रियो लोग सुन नहीं रहे हैं। हवा ने कैसे बड़ी आसानी से अपने पति के बातों को ना मानते हुए उसने अपने उस शैतान के कहने में आ गई मेरे प्रियो, और शैतान ने उसको बड़ी आसानी से बहका दिया। आज बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो जो बहक रहे हैं, वो ना जाने गलत संदेश से बहक रहे हैं, वो गलत इंटरप्रिटेशन से बहक रहे हैं मेरे प्रियो, वो गलत संगति से बहक रहे हैं मेरे प्रियो। आज बहुत से लोग हैं जो बहक चुके हैं। उन्होंने अपने आत्मिक जीवन की शुरुआत बहुत अच्छे से करी, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो बहकने में आ गए, और आज उनकी आत्मिक जीवन मेरे प्रियो कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमें समझना है कि हम सुन रहे हैं, तो अब बाइबल कहती है कि जब सुनो तो बहुत ध्यान से सुनो कि तुम कैसा सुनते हो, और यही चीज है कि जो हमें बहुत अच्छे से परमेश्वर के नजदीकी में लेके जा सकती है। यदि हम सबोपदेशक की किताब निकाले और उसका 5वां अध्याय हम पढ़े तो लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बाइबल साफ कहती है कि सुनने के लिए समीप जाना
मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आज बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो, जो पुराने नियम में हम बलिदान को जानते हैं कि वो कैसे जानवरों को बलि चढ़ाकर वो बलिदान करते थे। आज नए नियम में हम बलिदान कैसे चढ़ाते हैं, हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो उसकी धन्यवाद, उसकी महिमा, उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन बाइबल ये कह रही है कि जब तू धन्यवाद करने जाए, जब तू धन्यवाद करे, तो धन्यवाद करने से अच्छा ये है कि तू परमेश्वर के समीप जाना कि वहां तुझसे क्या बोलता है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें कहती है कि सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान से उत्तम है। इसलिए हम बलिदान चढ़ाए ना चढ़ाए, हम खुदा को धन्यवाद दे ना दे, हम खुदा की महिमा करें ना करें, लेकिन कई बार हमें इस बात को समझना है कि मुझे खुदा के पास जाना है और सुनना है कि खुदा मुझसे क्या बोलता है। कई बार मेरे प्रियो हम धन्यवाद 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 बोलते हैं, खुदा की सुनते नहीं है। लेकिन खुदा बोलता है कि तुम धन्यवाद भले ही बाद में दे देना, लेकिन तुम मेरे पास आओ और सुनो कि मैं तुमसे क्या बातें करना मांगता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे आज भी बहुत सी अच्छी बातें, बहुत सी गहरी बातें जो यिर्मयाह 33:3 के अनुसार है, वो आज भी हमसे रहस्य भरी बातें करना चाहता है। लेकिन हम लोगों ने प्रार्थना का एक पैटर्न बना के रख लिया है। हम धन्यवाद 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 करते रहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की सुनते नहीं। हम बस अपनी अपनी बातें परमेश्वर के सम्मुख रख देते हैं। हम अपने दिल को सारा खोल के परमेश्वर के सम्मुख रख देते हैं और आमीन बोल के हम कमरे से बाहर आ जाते हैं। लेकिन हमें कुछ समय ठहर कर, परमेश्वर के पास ठहर कर हमें सुनना भी है कि मेरा खुदा मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे देता है। मेरा खुदा मेरी प्रार्थनाओं के पहले मुझे क्या बताना चाहता है, वो क्या अगुवाई देना चाहता है। मेरे प्रियो, हमें सुनना है, लेकिन आज के लोग क्या है, सुनना नहीं चाहते। आज के लोग बताना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल कहती है तुम सुनने वाले ही नहीं लेकिन उस पर चलने वाले भी बनो। इसीलिए हमें समझना है कि हमें सुनना है और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना भी है। हव्वा ने सुनी सही, लेकिन उसके अनुसार चली नहीं। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो सुन रहे हैं लेकिन उस वचन के अनुसार चल नहीं रहे हैं। लेकिन हमें समझना है कि हमें सुनना भी है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना भी है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं खुदा, इन वचनों के द्वारा आप हमें आशीषित करें। जितने लोगों ने वचन सुना है प्रभु, ये वचन के सुनने वाले ही नहीं लेकिन वचन पर चलने वाले भी बने। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं।